हमला अगर एस्केलेट होता है तो फिर इसके प्रभाव व्यापक होंगे, और अगर हमला यहीं पर रुक जाता है, समस्या यहीं पर सॉल्व होने की तरफ बढ़ जाती है, तो इसके प्रभाव जो है सीमित होंगे। लेकिन आर्थिक चुनौतियां हैं, तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ सकती है, दुनिया के कई देशों में स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट देखी गई है। अमेरिका का जो डाउ जोन्स है वहाँ पर भी 5 से 10% की गिरावट देखी गई है। सोमवार को जब भारत के शेयर मार्केट खुलेंगे तो उस पर नज़र हम लोगों को रखनी पड़ेगी कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत का भी शेयर मार्केट गिर सकता है क्या, खास करके ऑयल सेक्टर की जो कंपनियां हैं और जो ऊर्जा सेक्टर की कंपनियां हैं, क्या उनके शेयर्स गिरेंगे सोमवार को, तो भारत में भी इस चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। कैरेबियाई सी में मैंने आपको कहा कि ये हमले हुए हैं, कैरेबियाई सी के किनारे ये कराकास शहर है वेनेजुएला का जहाँ पर हमले हुए हैं। तो कैरेबियाई सी अगर बाधित तो हो रहा है तो हो सकता है कि उस रास्ते से दुनिया के जिन देशों में सप्लाई होती है उन देशों का सप्लाई चेन भी कुछ मात्रा में प्रभावित हो सकता है। भारत की कुछ कंपनियां भी हैं और भारत के नागरिक भी वेनेजुएला में, करीब 10,000 की संख्या में भारतीय नागरिक वेनेजुएला में हैं। तो अगर ये हमले एस्केलेट होते हैं और आगे बढ़ता है यहाँ से, तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने उन 10,000 नागरिकों को वहाँ से कैसे निकालेंगे। तो सरकार इसमें पूरी तरह से सक्षम है। पहले भी युद्ध क्षेत्र से भारत सरकार ने पूरी सक्षमता से नागरिकों को निकाला है। तो मुझे इस मामले में उनकी क्षमता पर भरोसा है कि वो नज़र रख रहे होंगे और भारत के जो नागरिक वहाँ पर फंसे होंगे, यदि युद्ध या हमला एस्केलेट होता है, यहाँ से आगे बढ़ता है, तो उसको निकालने की रणनीति पर वो लोग निश्चित रूप से विचार कर रहे होंगे। हाँ, हमको ये ज़रूर प्रे करना चाहिए ईश्वर से कि अगर कराकास शहर में हमारे भारतीय लोग हैं तो वो इन हमलों का शिकार न बने। और मैं आपको बताऊं कि वेनेजुएला में हमारी कई कंपनियां भी इन्वेस्टेड हैं, जैसे ओएनजीसी भी वहाँ पर है और रिलायंस जैसी कंपनियों का भी वहाँ पर कारोबार है। तो बिल्कुल मैंने कहा कि आजकल दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है, गांव, वैश्विक गांव की तरह से बन गई है। तो एक जगह पे कुछ होता है तो दूसरी जगह पर भी प्रभाव पड़ता है। तो भारत पर हाँ प्रभाव पड़ेगा, तेल के दाम बढ़ सकते हैं, तेल का आयात जो है दूसरे देशों में हमको बढ़ाना पड़ सकता है। खास करके जो वेनेजुएला वाला पार्ट है 10 से 15%, अगर ये प्रभावित होता है तो दूसरे देशों पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे देश जो है आपसे अधिक कीमत की मांग कर सकते हैं। कैरेबियाई सी के रास्ते से जो हमारा कारोबार है वो प्रभावित हो सकता है। ओएनजीसी, रिलायंस जैसी जो हमारी कंपनियां हैं वहाँ पर काम कर रही हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। हमारे जो 10,000 लोग वहाँ पर काम करते हैं वेनेजुएला में, उनकी सुरक्षा की एक चिंता पैदा हो सकती है। कूटनीतिक मैंने आपको बताया कि रूस और अमेरिका के बीच में भारत को न्यूट्रल स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर संयुक्त राष्ट्र में मामला जाता है तो भारत को ये तय करना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र में हम क्या स्टैंड लें। अगर वोटिंग हो जाती है तो किसके तरफ वोट देंगे, ये कूटनीतिक प्रश्न रहेगा भारत के सामने, या हम बाहर निकलें वोटिंग से, जो भी है। तो प्रभाव है, भारत पर भी निश्चित रूप से प्रभाव है। आप ये मत सोचिएगा कि 14-15 हज़ार किलोमीटर दूर ये घटना हो रही है तो हम लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।